बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का ऐलान किया है। दावा है कि ऑपरेशन के जरिए सभी लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। आखिर क्या इस सीज फायर की पूरी कहानी क्या है? क्या शांति स्थायी होगी और अब आगे क्या होने वाला है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת इजराइल और ईरान के बीच महीनों से तनाव चरम पर था। अब एक बड़ा मोड़ आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि ऑपरेशन अम-कलावी के तहत इजराइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के दोहरे खतरे, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह बेअसर कर दिया है। ये इजराइल की फौजी ताकत और हमारे सहयोगियों की मदद का नतीजा है। अब हम शांति की राह पर हैं। इजराइल की वायुसेना ने तेहरान के आसमान पर नियंत्रण हासिल किया और ईरान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता ने इस अभियान को कामयाब बनाया। इसके बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीज फायर लागू किया। सीज फायर का रास्ता आसान नहीं था। लागू होने से ठीक पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की, जिसे उसने आखिरी राउंड का नाम दिया। इजराइल का बरशेबा शहर इस हमले की चपेट में आया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, सड़कों पर सायरन गूंजे और आम जिंदगी रुक गई। बरशेबा की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन मलबे और टूटी इमारतें उस आखिरी हमले की कहानी बयां कर रही हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन सीज फायर की खबर ने उन्हें थोड़ी राहत दी है। इस हमले ने बरशेबा के लोगों में डर और गुस्सा दोनों पैदा किया, लेकिन अब नजरें शांति पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है, लगातार ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए। हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे जाने की। जस्ट मिनट, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि things are still falling. Okay, it's very dangerous. We can speak over here. It's very dangerous because they're still working and things are falling. I don't want you to get injured by something would you like flying. to say some words? What happened here? You can see that a civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working to find individuals that may be trapped underneath. How many are believed to be trapped? Is there any number? I'm not going to go into numbers of indications. I can tell you But that you so are far in such- there have been 4 civilians, 4 individuals who have been murdered. The number is dynamic. Things can change. You can see that extensive search and rescue efforts are still very much underway. हालात क्या हैं ये देखिए, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। ये चकनाचूर हुई हैं गाड़ियाँ, ये गाड़ियों के हालात हैं यहाँ पे। तो पूरी तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल्स ने कर दी है। मिसाइल अटैक बहुत ही ख़तरनाक था और ये पूरा इलाका जो है ये दहल गया मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। दिखा रहे हैं हम आपको वो चीज़ जो यहाँ पे इसराइल में हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहाँ इसराइल के मिसाइल्स ने की है। और ये है वो जगह जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं और जगह जगह पे सर्च की जा रही है उन लोगों की जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीज फायर अनाउंसमेंट के बावजूद जो ईरान की तरफ से हमला किया गया वो बहुत मैसिव हमला था और उसमें बहुत नुकसान इसराइल में हुआ है, जानी भी हुआ है और माली भी हुआ है। और गाड़ियां इतनी कि कह पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं। इस सीज फायर में कतर की कूटनीति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 3 स्टेप मॉडल अहम रहा। कतर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और महीनों की गहन बातचीत के बाद ये सुलह संभव हुई। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने दोनों पक्षों से लंबी बातचीत की। शांति ही एकमात्र रास्ता है और हमें खुशी है कि हम इस दिशा में कामयाब हुए। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया। कतर और अमेरिका की इस जोड़ी ने युद्ध को विराम दिया, लेकिन ये शांति कितनी टिकाऊ होगी ये अभी सवाल है। सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन अगला कदम क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ये शांति नाजुक है। ईरान के सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान और बरशेबा में मची तबाही ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा किया है। इजराइल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुनर्जनन की कोशिश कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सीज फायर की निगरानी करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सीज फायर एक अहम कदम है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच भरोसे की कमी से नाजुक बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब और सक्रिय होना होगा।
इजराइल और ईरान के लोग इस सीज़फायर को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। इजराइल में कुछ लोग इसे अपनी सेना की जीत मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक ठहराव कहते हैं। ईरान में लोग अपने देश की ताकत पर भरोसा जताते हैं। बरशेबा के निवासियों का कहना है कि हमने बहुत कुछ खोया है, सीज़फायर अच्छा है, लेकिन हमें डर है कि ये जंग फिर न शुरू हो जाए। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की तीखी बयानबाजी जारी है। ये सीज़फायर लोगों के लिए राहत भी है और अनिश्चितता भी। बेरशिवा में यानी जो काफ़ी दूर है टेल अवीव से, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ये इलाका है। काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और अब यहाँ पे ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स का हाल है। बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, और इस जगह पे 4 लोगों की मौत हुई है, 7 ज़ख्मी हैं, 10 से 12 अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको यहाँ से अब रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए निकालने का काम इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार कर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं, जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को निकालने की जो यहाँ मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन अब यहाँ पे शुरू किया गया है। यानी जिस तरीके से समझा जा रहा था कि आयरन डोम जो है ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो चूकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ईरान के मिसाइल्स के सामने एयर डिफेंस सिस्टम चूकता रहा और मिसाइल्स गिरते रहे। मिसाइल्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ की तरफ जो थी उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, जहाँ पे इंटरसेप्ट कर पाए वो हो गए, लेकिन बहुत सारे मिसाइल्स अभी तक यहाँ पे गिरे हैं, जिसकी वजह से ऐसी तबाही हुई है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के मिसाइल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच ये सीज़फायर उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। कतर और अमेरिका की कूटनीति ने युद्ध को रोक दिया, लेकिन स्थायी शांति के लिए भरोसा और सहनशीलता जरूरी है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को पाटना आसान नहीं होगा। असल शांति तभी संभव है जब दोनों मुल्क एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। ब्यूरो रिपोर्ट।